छात्र मित्रों, शायद आप सभी को बीएससी थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस मिल गया है। मैं इसे समझता हूँ। तो इस सेमेस्टर के हिंदी सिलेबस में 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में 2 लंबी कविताएं हैं। तो इन लंबी कविताओं में ये कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से लिखित सरोज स्मृति। आज इस वीडियो में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से लिखित सरोज स्मृति कविता के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले हम कवि परिचय के संबंध में जानेंगे। इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेव वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने कहानियाँ, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं, किंतु उनकी ख्याति विशेष रूप से कविता के कारण ही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 में बसंत पंचमी के दिन हुआ था। आपके जन्म की तिथि को लेकर अनेक मत प्रचलित है। मतलब इनके जन्म दिवस जो है, जन्म दिनांक जो है, उसके संबंध में तरह तरह के अभिप्राय व्यक्त किए गए हैं। निराला जी के कहानी संग्रह लिली में उनकी जन्मतिथि 21 जनवरी 1899 प्रकाशित है। निराला अपना जन्म दिवस वसंत पंचमी को ही मानते थे। मतलब इस तरह के अलग अलग जो मत है, अभिप्राय हैं, उनमें से निराला जो है अपना जन्म दिवस वसंत पंचमी को वे मानते हैं। इनके पिता पंडित राम सहाय तिवारी उन्नाव के रहने वाले थे और महिषादल में सिपाही की नौकरी करते थे। निराला जी की औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक की हुई। उनकी औपचारिक शिक्षा मतलब स्कूल कॉलेजों में जाकर हम जिस तरह की हम पढ़ाई करते हैं और शिक्षा हासिल करते हैं, इस तरह की शिक्षा, ये जो हाई स्कूल तक उनकी शिक्षा होती है और उसके बाद वो जो उनकी जो औपचारिक शिक्षा जो है समाप्त होती है। उसके बाद हिंदी, संस्कृत तथा बंगला का अध्ययन इन्होंने स्वयं किया। प्रारंभ से ही रामचरितमानस उन्हें बहुत प्रिय था। वे हिंदी, बंगला, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में निपुण थे और श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और श्री रविंद्रनाथ टैगोर से विशेष रूप से प्रभावित थे। मैट्रिकुलेशन कक्षा में पहुंचते पहुंचते इनकी दार्शनिक रुचि का परिचय मिलने लगा। निराला स्वच्छंद प्रकृति के थे और स्कूल में पढ़ने से अधिक उनकी रुचि घूमने, खेलने, तैरने, कुश्ती लड़ने इत्यादि में थी। संगीत में उनके विशेष रुचि थी। अध्ययन में उनका विशेष मन नहीं लगता था। इस कारण उनके पिता कभी कभी उनसे कठोर व्यवहार करते थे, जबकि उनके हृदय में अपने एकमात्र पुत्र के लिए विशेष स्नेह था। निराला के पिता की छोटी सी नौकरी की असुविधाओं और मान अपमान का परिचय निराला को आरंभ में ही प्राप्त था। मतलब उनकी जो पारिवारिक जिंदगी बहुत आर्थिक संकटों से गुजरती है और बहुत मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ता है। उसका यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है। और
उन्होंने दलित शोषित किसान के साथ हमदर्दी का संस्कार अपने अबोध मन से ही अर्जित किया। 3 वर्ष की अवस्था में माता और 20 वर्ष का होते होते पिता का देहांत हो गया। अपने बच्चों के अलावा संयुक्त परिवार का भी बोझ निराला पर पड़ा। पहले महायुद्ध के बाद जो महामारी फैली उसमें न सिर्फ पत्नी मनोहरा देवी का बल्कि चाचा, भाई और भाभी का भी देहांत हो जाता। शेष कुनबे का शोक जो बोझ उठाने में महिषादल की नौकरी अपर्याप्त थी। इसके बाद का उनका सारा जीवन आर्थिक संघर्ष में बीता। निराला के जीवन की सबसे विशेष बात यह है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने सिद्धांत त्याग कर समझौते का रास्ता नहीं अपनाया, संघर्ष का साहस नहीं गंवाया। जीवन का उत्तरार्ध इलाहाबाद में बीता। वही दारागंज मोहल्ले में स्थित राय साहब की विशाल कोठी के ठीक पीछे बने एक कमरे में 15 अक्टूबर 1961 को उनका निधन हुआ। तो उनकी जो रचनाएं हैं, मतलब साहित्यिक रचनाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। उसमें काव्य संग्रह है, बहुत से काव्य संग्रह उन्होंने लिखा है, जैसे कि अनामिका, परिमल, गीतिका और अनामिका द्वितीय, तुलसीदास इत्यादि। उसी तरह उपन्यास भी उनसे लिखित है, जैसे कि अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा इत्यादि। कहानी संग्रह भी इनके द्वारा जो संकलित है। तो मित्रों, अभी सरोज स्मृति जो लंबी कविता है उसके बारे में देखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सरोज स्मृति उनके द्वारा रचित प्रबंध काव्यों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है। शोक गीत आम तौर पर किसी प्रियजन की मृत्यु पर लिखा जाता है। साथ ही शोक गीत विचार प्रधान कविता भी हो सकती है, जिसकी प्रकृति गंभीर एवं दुखपूर्ण होती है। इसमें वेदना का उद्वेग कलात्मक ढंग से किया जाता है। इसमें भावों का तीव्र उच्छ्वास होता है। निराला ने इसकी रचना 1935 में अपनी पुत्री सरोज स्मृति की मृत्यु पर की थी। सरोज की मृत्यु कवि निराला के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी और यही घटना सरोज स्मृति का आधार बनी। मतलब जो उनकी एकमात्र पुत्री का निधन हो जाता है, उसी दुख में उसके शोक में ये सरोज स्मृति नामक लंबी कविता की रचना करता है। निराला का संपूर्ण जीवन कष्टों व तकलीफों से भरा हुआ था। बचपन में माँ, बाद में पत्नी और अन्य परिजनों की मृत्यु और अंत में अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला के जीवन को दुख से भर दिया था, किंतु उनका अपराजय व्यक्तित्व टूटता नहीं। यह वस्तु के स्तर पर सर्वथा एक चरितात्मक कविता है। मित्रों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में इस निराला से लिखित सरोज स्मृति लंबी कविता जो है इसके बारे में विवरणात्मक जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।